दोस्तों, भारत की जंगी तैयारियों को देखकर पाकिस्तान के अंदर खलबली का माहौल है। पाकिस्तान की तरफ से इनकी मिलिट्री, इनकी सरकार व लगभग हर खेमे से अब बस एक ही आवाज निकल कर आ रही है कि हम भारत पर अपने 130 न्यूक्लियर वारहेड से हमला कर देंगे। लेकिन वहीं दूसरी ओर भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर देश की जनता को संबोधित करते हुए ये स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि इस वक्त देश की जनता का खून खौल रहा है और ऐसे में आतंकियों को इस हमले का जवाब देना बेहद जरूरी हो गया है। और जवाब भी ऐसा दिया जाएगा जो पूरी दुनिया को दिखाई देगा। तब जाकर आतंकियों को सबक मिलेगा और देश की जनता को भी शांत किया जा सकता है। ऐसे में भारत और पाकिस्तान के बीच जंग के हालात इस समय चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान भारत के खिलाफ इतना बड़ा कदम उठा सकता है? अब ये तो वक्त ही बतलाएगा, लेकिन फिलहाल हम इस वीडियो में ये जानने वाले हैं कि अगर पाकिस्तान की तरफ से भारत पर कोई न्यूक्लियर हमला पहले कर दिया जाता है, तब इस केस में भारत के पास खुद को डिफेंड करने के लिए फिलहाल क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं। तो दोस्तों, अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई न्यूक्लियर वारहेड से लैस मिसाइल भारत की तरफ दाग दी जाती है, तो इस केस में इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम्स एक्टिवेट हो जाएंगी। फिलहाल भारत के पास एक मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस नेटवर्क मौजूद है, जिसमें भारत के पास पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि हाई एल्टीट्यूड यानी 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट करके उन्हें हवा में ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। भारत अपने एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम के दम पर मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने की क्षमता रखता है। इसके अलावा भारत के पास रशिया का वर्ल्ड फेमस S-400 एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, जो कि 400 किलोमीटर की दूरी तक 300 टारगेट्स को लगातार ट्रैक करते हुए एक साथ 36 मिसाइलों को रोक सकता है। इसके अलावा भारत के पास इजरायली मेड बराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम भी है, जो कि दुश्मन के अटैकर जेट्स और क्रूज मिसाइलों व अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को भी निशाना बना सकता है। अब ये सभी सिस्टम्स यूं तो दुश्मन की न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइलों को ट्रैक एंड डिस्ट्रॉय करने के लिए ही बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी ये किसी हमले से रोकने की फुल प्रूफ गारंटी नहीं दे सकते, क्योंकि पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में भारत को कई तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। इसका सबसे बड़ा रीजन है भारत और पाकिस्तान के बीच की दूरी, जो कि बहुत ही कम है। ऐसे में पाकिस्तान की शाहीन 3, गौरी और बाबर जैसी मिसाइलें पाकिस्तान से लॉन्च होने के बाद महज 5 से 20 मिनट के अंदर ही भारत में अपने टारगेट तक पहुंच सकती हैं। और इतने कम समय में एयर डिफेंस सिस्टम को तैयार करना, मिसाइलों को ट्रैक करना, टारगेट को लॉक करना और एग्जीक्यूट करना एक बेहद मुश्किल और एक ही बार में सटीकता से काम करने वाला एक चैलेंजिंग टास्क बन जाता है, जिसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। इसी बीच यदि पाकिस्तान की तरफ से एक साथ कई मिसाइलों को दाग दिया जाता है और यदि इनमें से कुछ मिसाइलें ऐसी हों जिन पर मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल्स यानी MIRVs वारहेड्स अलग अलग लोकेशंस पर हमला करने के लिए माउंट कर दिए जाएं, तब इस केस में भी किसी देश का फुल प्रूफ एयर डिफेंस सिस्टम फेल कर जाता है। इसके अलावा बाबर जैसी क्रूज मिसाइलें हैं, जो कि बेहद लो एल्टीट्यूड पर उड़ती हैं और ये रडार की पकड़ में नहीं आ सकती। हालांकि भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज और उन्हें मिलने वाली अमेरिकन, इजरायली व रशियन इंटेलिजेंस एजेंसियों की इंफॉर्मेशंस के दम पर व भारत के खुद के सैटेलाइट्स व अमेरिकन सैटेलाइट द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली इंफॉर्मेशन गैदरिंग के दम पर भारत पाकिस्तान की तरफ से भारत पर किए जाने वाली न्यूक्लियर मिसाइल हमलों के बारे में पहले ही पता लगा सकता है और भारत पाकिस्तान की कई मिसाइलों को हवा में ही रोक भी सकता है। लेकिन फिर भी कुछ मिसाइलें होंगी जो कि अपने टारगेट तक पहुंच जाएंगी। अब इस केस में भारत अपने आप को अच्छी तरह से डिफेंड तो कर ही सकता है, लेकिन सबसे खास बात जो कि गौर करने वाली है वो है भारत का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, जो कि ये मेंशन करता है कि यदि भारत को ऐसा लगता है कि कोई देश हम पर न्यूक्लियर अटैक करने वाला है, जिसके क्रेडिबल सबूत हमें पहले ही मिल जाते हैं, या भारत पर कोई देश पहले एक न्यूक्लियर स्ट्राइक कर देता है, तब इस केस में भारत हमलावर देश के खिलाफ एक मैसिव न्यूक्लियर अटैक रिटेलिएशन के तौर पर कर देगा, जिसमें दुश्मन देश को बेहिसाब तबाही का सामना करना पड़ सकता है।
इसके लिए भारत ने समंदर की गहराई में अपनी अरिहंत क्लास की न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स तैनात कर दी हैं, जिन पर मौजूद न्यूक्लियर अटैक बैलिस्टिक मिसाइलों को पाकिस्तान की कई सिलेक्टेड लोकेशंस पर ताबड़तोड़ तरीके से फायर कर दिया जाएगा और जिसकी जानकारी पाकिस्तान को जब तक मिलेगी उससे पहले ही ये मिसाइलें अपने ठिकानों तक पहुंच चुकी होंगी। इसके अलावा भारत अपने अटैकर जेट्स के जरिए भी पाकिस्तान पर हवाई रास्ते के माध्यम से अपनी बेहतरीन मिसाइलों व न्यूक्लियर बॉम्ब्स की बौछार कर देगा और फिर भारत अपनी अग्नि क्लास की न्यूक्लियर अटैक बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए भी पाकिस्तान में कई सारी लोकेशंस को निशाना बना सकता है। और याद रहे, भारत की अग्नि 5 सीरीज की मिसाइलें अपने साथ 1 से लेकर 10 न्यूक्लियर वारहेड्स ले जाने में सक्षम हैं, जिसका पाकिस्तान के पास अब तक कोई जवाब नहीं है। तो इस केस में जब पाकिस्तान पर इतने सारे न्यूक्लियर अटैक जमीन, जल और हवा से दागे जाएंगे, तब पाकिस्तान को बहुत ही ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। पाकिस्तान में एक तरीके से चारों तरफ तबाही और खौफ का मंजर छा जाएगा और पाकिस्तान एक देश के तौर पर बचेगा ही नहीं। भारत की सेकंड स्ट्राइक करने की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है वह इसी तरह के हमले के बारे में दुश्मन को स्पष्ट तौर पर वार्निंग देती है, जो दुनिया के सामने जग जाहिर है और इसके बारे में भारत ने पहले ही कई सारे देशों को सूचित भी कर दिया है। ऐसे में ये बहुत ही मुश्किल है कि पाकिस्तान भारत पर पहले न्यूक्लियर हमला करने की गलती करे, जो कि उसके लिए आत्मघाती साबित हो सकती है। फिलहाल इस मैटर से जुड़ी हुई और बड़ी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना ना भूलें।